फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अंकिता। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में चौथा टेस्ट मैच जो है वो मैनचेस्टर में खेला जाएगा। आज आखिरी दिन यानी कि 5वां दिन है जहां से टीम इंडिया के लिए मुकाबला करो या मरो की स्थिति में। ये सीरीज अगर हारेंगे टीम इंडिया हार जाएगी तो कहीं ना कहीं ये मैच जो है वो पूरी सीरीज जो है वो हाथ से चली जाएगी और ये मैच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए। मैच हालांकि बहुत दूर है, जिस तरीके की बल्लेबाजी यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने की है, बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया है, उस तरीके से गेंदबाजी भी जो है वो गजब की नजर आई। लेकिन यहाँ पर नजरें टिकी हैं सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल और जो है वो गिल पर, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी जो है वो गजब की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हालांकि टीम इंडिया के लिए ये मैच जो है वो ड्रॉ ही हो सकता है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और जिस तरीके की बल्लेबाजी टीम इंडिया के पास मौजूद है, आज आखिरी दिन है, अगर पूरी दिन बल्लेबाजी करेगी तभी ये मैच उनके हाथ में बचा रहेगा, यानी कि सीरीज को ड्रॉ कराने के लिए जो है वो आखिरी मौका इनके पास हो सकता है। अदरवाइज इंग्लैंड की टीम ने जिस तरीके से कमबैक किया है, जिस तरीके का प्रदर्शन किया है मैनचेस्टर में, जो है वो क्या इंग्लैंड की टीम ये मुकाबला जीत पाएगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपडेट से शुरू करते हैं कि आज का मुकाबला जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आखिरी मुकाबला जो है आज खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से ये मैच शुरू होगा। ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जा रहा है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच में ये मुकाबला। चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत का स्कोर जो है वो 174 पर 2 विकेट, इंग्लैंड के स्कोर से अब भी टीम इंडिया जो है वो 137 रन पीछे चल रही है। तो ये भारतीय टीम के लिए जो है एक तरीके से अगर यहां से भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया होता, चौथे दिन की अगर बात हो रही है, वहां से अगर विकेट्स गिरे होते तो ये स्कोर जो है इतना बड़ा नहीं हो पाता। और कहीं ना कहीं जो मजबूत स्थिति यहां पर इंग्लैंड की बनी है वो बल्लेबाजों ने उनकी बना दी थी। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया था और 669 रन जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बेसबॉल स्टाइल में उन्होंने इस मैच को जो है वो खेला है और पहली पारी में जिस तरीके का प्रदर्शन इंग्लैंड के बल्लेबाजों की तरफ से देखने को मिला, वैसा ही प्रदर्शन जो है वो गेंदबाजों की तरफ से भी देखने को मिला। अब टीम इंडिया के लिए ये मैच जो है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन अगर मैच खेलती है टीम इंडिया तभी ये मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के हाथ से नहीं जा सकता। अदरवाइज ये पकड़ जो है वो पूरी तरीके से इंग्लैंड के हाथों में है। जिस तरीके का उनका पैशन नजर आया, जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की और गेंदबाजी जिस तरीके से की, वो दर्शाता है कि इस पूरे मैच में टीम इंडिया बहुत ही पीछे नजर आई थी। मतलब पहली पारी में 358 पर आप ऑल आउट हो जाते हैं, आपके बल्लेबाजों का उस तरीके से प्रदर्शन देखने को नहीं मिला और कहीं ना कहीं फिर गेंदबाजी जो है वो भी फीकी नजर आई। तो मैनचेस्टर में बात करेंगे, इंग्लैंड की जो मजबूत पकड़ है वो नजर आ रही, जिस तरीके का उनका प्रदर्शन देखने को मिला। इंग्लैंड सीरीज जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगा, यानी कि इंग्लैंड जो है वो सीरीज को जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। भारत के लिए ड्रॉ सोचना भी मुश्किल है, पूरे दिन करनी होगी बल्लेबाजी। अगर ये मैच आपको ड्रॉ करवाना है तो आपको पूरे दिन जो है वो बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी। गिल और केएल राहुल पर भारत की उम्मीदें जो है वो टिकी हुई हैं क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज जो है वो जब दोनों बल्लेबाज यानी कि टॉप ऑर्डर बल्लेबाज शून्य पर आउट हो गए तो उसके बाद दोनों ही खिलाड़ियों ने जो पार्टनरशिप बिल्ड की, 174 रन की पार्टनरशिप जो है वो दोनों खिलाड़ियों ने बिल्ड की। इसके अलावा शुभमन गिल की बात करें तो 78 रन और केएल राहुल जो है वो 87 रन बनाकर नाबाद अभी भी क्रीज पर मौजूद है। ड्रॉ कराना भी टीम इंडिया के लिए मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको पूरे दिन बल्लेबाजी करनी होगी और आपको पता है कि जब दिन की शुरुआत होती है, पहला सेशन होता है तो वहां से विकेट जो होती है वो बहुत ट्रिकी होती है और जिस तरीके की विकेट वहां पर हमने देखी है वो थोड़ी सी टफ भी हो सकती है और बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। थोड़ी बहुत बारिश जो है वो चौथे दिन भी वहां पर देखने को मिली थी, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा बारिश का असर जो है वो मैदान पर नहीं देखने को मिला था। तो यहाँ से भारतीय टीम जो है ड्रॉ कराना भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि भारतीय टीम के जिस तरीके से पकड़ है, जिस तरीके की बल्लेबाजी आपको पता है उनका, खासकर लॉर्ड्स वाला मैच अगर हम याद करें, जिस तरीके की बल्लेबाजी वहां पर कोलैप्स हुई थी, मतलब टॉप ऑर्डर बल्लेबाज नहीं चले थे, पुछल्ले बल्लेबाज भी नहीं चले थे और टीम जो है वो धराशायी हो गई थी। तो ये दर्शाता है कि आपकी बल्लेबाजी जो है वो पूरे दिन आपको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी तभी ये मैच आप बचा सकते हैं। इंग्लैंड की बात करेंगे, जिस तरीके की बल्लेबाजी उनकी देखने को मिली, गजब का प्रदर्शन, ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट सिर्फ बैटिंग हो रही है, वहां पर बॉलिंग का असर जो है उन पर देखने को नहीं मिल रहा था। इंग्लैंड की टीम की बात करें तो पहली पारी में रिकॉर्ड 669 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड को मिली थी 311 रन की बढ़त। पहली पारी में जो रूट और बेन स्टोक्स ने
शतकीय बल्लेबाजी की थी और इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर ने जमकर रन भी बरसाए थे। बेन डकेट और जैक क्राउली की बात करें तो शतक बनाने से चूक गए, लेकिन जिस तरीके का एक स्टार्ट मिलना चाहिए, जिस तरीके की पार्टनरशिप बिल्ड होनी चाहिए, वो दोनों खिलाड़ियों ने करके दिखाया और यही दर्शाता है कि आप एक अच्छा क्रिकेट तब खेल सकते हैं जब आपके टॉप ऑर्डर बल्लेबाज जो है वो टिककर बल्लेबाजी करें, क्योंकि उनके लिए थोड़ा टफ होता है। जब नई विकेट होती है, आप मैदान पर आते हैं तो आपके लिए सोचना शुरू करना पड़ता है, शून्य से, जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है आपको। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको माइंड मेकअप करके आनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंग्लिश टीम ने बखूबी परख लिया था। और खासकर हम बात करते हैं कि जब आपके पास आपकी टीम में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बॉलर है, उनको खेलना जब उनके लिए टफ नहीं हो रहा था, तो बाकी जो न्यू कमर्स थे, चाहे अंशुल गंबोज की हम बात करें, सिराज हालांकि एक्सपीरियंस है लेकिन उन्हें भी सिर्फ एक विकेट मिला, तो ये दर्शाता है कि वो खिलाड़ी, उनका पैशन, उनका जो कहते हैं ना कि पार्टनरशिप नहीं तोड़ पा रहा, ये कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए टीम को पूरी तरीके से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि टीम अगर 600 के पार स्कोर बनाती, 500 के पार भी स्कोर बनाती, और जब टीम इंडिया 300 के पार स्कोर जब बना रही थी इंग्लैंड की टीम, वहीं से थोड़ी सी चिंता बढ़ गई थी कि भारतीय टीम क्या यहां से कमबैक कर पाएगा। अब यहां से सिर्फ ड्रॉ करा सकती है टीम इंडिया, उसके लिए भी आपको पूरे दिन जो है वो बल्लेबाजी जो है वो करनी पड़ेगी। इंडियन टीम की भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके का उनका जो पहला स्टार्ट उनका जो है वो नाकाम रहा, मतलब दो खिलाड़ी जो निगाहें टिकी थी, जायसवाल हैं जो कि लीड्स वाले मैच में शतकीय बल्लेबाजी की थी, वहां से लगा था कि मैच को वो बनाएंगे, क्या पता यहां से पार्टनरशिप थोड़ी सी बिल्ड हो जाए। लेकिन दूसरी इनिंग में भारत के टॉप 2 बल्लेबाज जो है वो सस्ते में आउट हो गए। पहले ही ओवर में जायसवाल और साई सुदर्शन जो है वो आउट हो जाते हैं। दोनों ही बल्लेबाज अपना खाता खोले बिना ही आउट हो जाते हैं। क्रिस वोक्स ने 2 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों को आउट किया। साई सुदर्शन दूसरी बार गोल्डन डक का शिकार बने। पहली बार लीड्स वाले मैच में जब उनका डेब्यू हुआ था, तो डेब्यू मैच में ही पहली इनिंग में 0 पर आउट हो जाते हैं। यहां पर करुण नायर को जो है वो हटाया गया टीम से, और टीम कॉम्बिनेशन पर लगातार सवाल उठ रहे थे। गंभीर के फैसले पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप जिस तरीके की पिच है, जिस तरीके का, क्योंकि रिएक्ट थोड़ी सी पिच जो है वो फ्लैट विकेट नजर आ रही थी, जहां पर आपने देखा होगा कि रविंद्र जडेजा ने यहाँ पर 4 विकेट चटकाए, वॉशिंगटन सुंदर ने यहाँ पर 2 विकेट लिए। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर स्पिनर्स का थोड़ा दमखम देखने को मिल रहा था। तो कुलदीप यादव को लेकर भी लगातार चर्चाएं हो रही थी। ये मैच इंडिया के लिए जो है वो करो या मरो की स्थिति में नजर आया था, और वो सारा का सारा जो है इस चौथे दिन या 5वें दिन की अगर हम बात करें तो वहां पर भी नजर आने वाला है। क्योंकि अब निगाहें जो है वो गिल और केएल राहुल पर टिकी है, और हमें पता है कि जब दिन की शुरुआत होती है, पहला सेशन होता है, तो वहां पर विकेट गिरने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, और पूरे दिन बल्लेबाजी करना बहुत ही टफ सिचुएशन है। इस मैच को अगर आपको जीतना है, जीत तो आप पाएंगे नहीं, लेकिन अगर आपको मैच में बने रहना है और इस मैच को ड्रॉ करवाना है, तो आपको कहीं ना कहीं पूरे दिन जो है वो बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी। बात करेंगे यहाँ पर जो इतिहास की, एक बड़ा इतिहास जो है यहाँ पर केएल राहुल, और बात करें अगर गिल की तो उन्होंने रचा भी है। टेस्ट इतिहास में 48 साल बाद जो है वो ऐसी पार्टनरशिप देखने को मिली। केएल राहुल और शुभमन गिल ने तीसरे विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की। टीम इंडिया ने 0 के स्कोर पर गंवाए थे अपने 2 विकेट। पिछली बार 1977 में मेलबर्न टेस्ट मैच में हुआ था ऐसा कारनामा, जहां पर मोहिंदर अमरनाथ और गुंडप्पा विश्वनाथ ने शतकीय साझेदारी की थी। तो ये दोनों खिलाड़ी जो है, जहां से हम कहते हैं कि 0 पर अगर आपके 2 विकेट गिर जाएं और वहां से शुरुआत अच्छी ना मिल पाए, तो वो अपने आप में बहुत डिमोटिवेशन भी आती है कि भाई यहां से अगर मैच में आपको बने रहना है तो आपको कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि मैच में आप बने रहें। क्योंकि ये मैच जो है वो बहुत दूर चला गया है इंग्लैंड के हाथ से। ये मैच जो है वो आपके हाथ से जो है वो बहुत दूर चला गया है। इंग्लैंड की टीम जो है वो कमाल का प्रदर्शन जो है वो करती नजर आई, और गेंदबाजी में भी क्रिस वोक्स ने जिस तरीके से आउट किया, और साई सुदर्शन को लेकर लगातार बातें हो रही थी कि डोमेस्टिक में बढ़िया अच्छा प्रदर्शन किया था, आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया था, सबसे हाईएस्ट स्कोरर थे। लेकिन जब टेस्ट मैच की बात आती है तो आपकी पोटेंशियल कैसे वहां पर होती है, आप किस तरीके से बल्लेबाजी करते हो। और जब करुण नायर को आपने टीम में लाया तो टीम कॉम्बिनेशन पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे कि भाई नंबर 3 पर जो बल्लेबाजी करुण कर रहे थे, क्या उन्हें ही मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ट्राई किया गया साई सुदर्शन को, जो कि इस मैच में भी नहीं चल पाए। पिछले मुकाबले में, यानी कि पिछले इनिंग्स की अगर हम बात करें तो वहां पर एक हाफ सेंचुरी उनके बल्ले से आई थी। लगातार यहां से जब मैच बिगड़ा हुआ है वहां से मैच को बना सकते हैं। जायसवाल भी पूरे मैच में आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, एक मैच को आप छोड़ दें, अदरवाइज सब मैच में जायसवाल भी जो है वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। इसके अलावा बातें जो है वो हो रही हैं जसप्रीत बुमराह को लेकर भी, कि जसप्रीत बुमराह के फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या जसप्रीत जो है वो फिट नहीं है, किस तरीके का उनका प्रदर्शन जो है वो मैनचेस्टर में देखने को मिला, वो आप सब ने देखा। मैनचेस्टर टेस्ट की पहली पारी में बुमराह का जो है वो बुरा हाल देखने को मिला। 23 ओवर में
माफ कीजिएगा 33 ओवर में 112 रन देकर बुमराह को सिर्फ 2 विकेट मिले, वो भी पुछल्ले बल्लेबाजों का। 7 साल के करियर में पहली बार बुमराह ने दिए 100 रन और 48 मैच और 91 पारियों में पहली बार ये शतक उनके नाम रहा। 2008 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया था अपना टेस्ट डेब्यू, तो ये पहली बार मतलब 7 साल के करियर में टेस्ट मैच में ऐसा पहली बार बुमराह के साथ हुआ कि वो 100 रन उन्होंने खर्च किए। तो कहीं ना कहीं विकेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी नजर आया। बुमराह जैसे एक दिग्गज बल्लेबाज, एक धुरंधर बल्लेबाज, एक अच्छे गेंदबाज अगर ये काम नहीं कर पाते तो आप सोच सकते हैं कि ये उनके लिए भी जो है वो बहुत टफ टाइम है, जिस तरीके का उनका इंजरी कंसर्न चल रहा है। और कहीं ना कहीं बातें भी हो रही थी जब हमने देखा था कि बुमराह जो है वो थोड़े से जो है उनके पैर में भी थोड़े से कहते हैं ना कि चलने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी। और जो चौथा दिन था वहां पर भी वो थोड़ी देर के लिए मैदान पर थे, उसके बाद वो पवेलियन चले गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिटनेस पर भी मैटर करता है। और कैफ ने भी कहा था, मोहम्मद कैफ ने भी कहा था कि जो बुमराह है वो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि फिट होना हर खिलाड़ी चाहता है, हर खिलाड़ी देश के लिए खेलना चाहता है। लेकिन जब आपकी बॉडी आपके साथ नहीं रहती है, जब आपका शरीर आपका साथ नहीं देता है, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं हो पाते। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बुमराह के साथ है और ये पहली बार ऐसा हुआ है उनके टेस्ट करियर के इतिहास में कि वो 100 रन खर्च करते हैं। बात करेंगे यहाँ पर बेन स्टोक्स के बारे में, जो कि इंग्लैंड के कप्तान है और क्या गजब की कप्तानी की है। इसके अलावा बल्लेबाजी में भी जिस तरीके का प्रदर्शन उनका देखने को मिला वो गजब का था, क्योंकि रिटायर्ड हर्ट होने के बाद, क्रैम्प आने के बाद आप मैदान पर आते हैं और इस तरीके का प्रदर्शन करके जाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बेन स्टोक्स की बात करें तो टेस्ट करियर का उनका ये 14वां शतक है। 198 गेंद पर स्टोक्स ने खेली 141 रन की शानदार बल्लेबाजी। 2 साल के बाद बेन स्टोक्स ने टेस्ट मैच में शतक लगाया है। टेस्ट क्रिकेट में अपने 7000 रन भी बेन स्टोक्स ने पूरे कर लिए हैं। 7000 रन और 200 विकेट लेने वाले वो तीसरे ऑलराउंडर भी बन गए हैं। तो 2 साल यानी कि 2023 की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 155 रन की शानदार बल्लेबाजी उनके बल्ले से आई थी। लेकिन अब एक बार फिर यानी कि वो कमबैक जो लगातार बातें हो रही थी और इंजरी कंसर्न भी बेन स्टोक्स को आपने देखा होगा कि वो होता रहता है, तो उसके बाद इस तरीके का कमबैक कर पाना और खासकर अभी जो तीन मुकाबले हुए थे वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा टफ नज़र आ रहे थे। और उस टफ कंडीशन में, उस टफ फाइट में कहीं ना कहीं यहाँ पर बेन स्टोक्स ने बाजी मारते जो है वो नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके का हम कहते हैं कि पोटेंशियल, उनका कैलिबर नज़र आ रहा है। और जब आप मैदान पर होते हैं, जब आपको पता होता है कि सामने वाली टीम में भी वो बल्लेबाजी है, तो आप चाहते हैं कि आप उनसे थोड़े से ज़्यादा जो है वो और बेहतर नज़र आए। तो उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी जो है वो देखने को मिली। और खासकर जब मिडिल ऑर्डर की हम बात करते हैं तो वहाँ से अगर हम इंडियन टीम से कंपैरिजन करें तो इंडियन टीम बहुत ही ज़्यादा दूर नजर आती है। और बेन स्टोक्स ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया इंजरी के बाद, मैदान पर आप देख रहे होंगे कि कराहते भी थोड़े से नजर आए थे। उसके बाद वो पवेलियन चले गए थे, रिटायर हर्ट हुए थे, उसके बाद फिर से उन्होंने कमबैक किया और वहां से एक बढ़िया पारी खेलते नजर आए। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि आप में वो ललक है, आप में टीम गेम जिस तरीके से होता है, टीम यूनिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश टीम ने की। और 669 रन, एक बड़ा स्कोर जो है वो स्कोर बोर्ड पर यहाँ पर दर्ज किया इंग्लिश टीम ने। और भारतीय टीम के लिए जो है वो मुश्किल की घड़ी जो है वो नजर आ रही है। मैनचेस्टर में क्या चमत्कार हो सकता है, क्या टीम इंडिया ये मैच ड्रॉ करवा सकती है? ये मुश्किल इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है और इस कम वक्त में आपको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से अपने माइंड को मैनेज करना है और मैदान पर किस तरीके से आपको प्रदर्शन करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आज पूरी करनी पड़ेगी। और भारतीय टीम के लिए मैच जो है इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सीरीज़ में आपको अगर बने रहना तो ये मैच आपको ड्रॉ करवाना पड़ेगा और ड्रॉ करवाने के लिए आपके पास जो है वो पूरे दिन की बल्लेबाजी आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है, ये मैच क्या इंग्लैंड अपने नाम कर पाएगा या भारतीय टीम जो है वो अपनी लाज बचा पाएगी? कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स 9 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी बड़ी अपडेट मिस ना होने पाए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip।